नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। इसके बाद से रैयतों यानी कि किसानों के मन में कई तरह की आशंकाएं और सवाल उठ रहे हैं। कई रैयतों को भय सता रहा है कि उनकी मामूली चूक से उन्हें उनकी जमीन गंवानी पड़ सकती है। आज की रिपोर्ट में हम उन आशंकाओं को स्पष्ट करने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि भूमि सर्वेक्षण में कौन से लोग हैं जिन्हें जमीन से बेदखल होना पड़ेगा। ये भी बताने वाले हैं कि वे कौन लोग हैं जिनका भूमि सर्वेक्षण से फायदा होने वाला है। लेकिन ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रैयतों यानी कि किसानों भूस्वामियों की जोत भूमि का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाना है, ताकि स्पष्ट तौर पर सरकार और रैयत दोनों के पास जमीन की पूरी जानकारी रहे। भूमि सर्वेक्षण का मकसद है कि सरकार के पास गैर मजरूआ आम और खास की कितनी जमीन है, इसके अलावा अन्य प्रकृति की कितनी जमीन है, ताकि सरकारी स्तर पर स्पष्ट रहे कि मौजूदा समय में किस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और वह जमीन किस प्रकृति की है और किस स्थिति में है, उसका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। दरअसल कई दशक से बिहार में भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है। बंटवारे, बिक्री और लेन देन के कारण जमीन का स्वरूप बदल गया है। कई जमीन के स्वामी बदल गए हैं। कई रैयतों की मौत हो चुकी है, लेकिन खतियान उनके नाम से चली आ रही है। जमीनी स्तर पर खेत कई भागों में विभक्त हो चुके हैं, फिर भी नक्शा पुराने स्वरूप में चली आ रही है। यह सर्वे उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश है। नए सर्वे में सभी जानकारियों को ऑनलाइन किया जाना है, यानी कि डिजिटाइज। कुल मिलाकर कहें तो मौजूदा स्थिति के अनुसार रैयतों का अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान और नक्शा का अपडेट किया जाना है। सरकार मानती है कि अधिकतर विवादों की वजह जमीन रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सर्वे हो जाने के बाद विवाद को कम किया जा सकेगा। भूमि सर्वे के बाद तैयार खतियान और नक्शा को साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिससे लंबित विवादों के निपटारे में भी सहूलियत होगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि सरकार इतनी अच्छी मंशा से सर्वे कर रही है, ऐसे में भूमि सर्वे से परेशानी किसे होगी। मुख्य तौर पर 3 लोगों को भूमि सर्वे से परेशानी बढ़ने वाली है, जिनके सामने अधिकार अभिलेख यानी कि नए खतियान के रिकॉर्ड से बेदखल होने की नौबत है। सबसे पहला वैसे लोगों को अधिकार अभिलेख में जमीन के अधिकार से बेदखल होंगे जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। पुराने खतियान में बिहार सरकार के नाम दर्ज है, जबकि अवैध कब्जा वाले के पास किसी तरह का कागजात जैसे बंदोबस्ती का पेपर, मालगुजारी रसीद, पर्चा जैसे कोई दस्तावेज नहीं है। न ही वह सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, यानी कि भूमिहीन है, सिर्फ दबंगता के आधार पर अवैध दखल कब्जा में है। ऐसी स्थिति में पुराने खतियान के हिसाब से नए खतियान में दर्ज होगा, सिर्फ कब्जा के आधार पर दावा मान नहीं होगा। ऐसे में उन्हें खतियान में जमीन से बेदखल होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरा, उन्हें परेशानी होने वाली है जो किसी दूसरे की रैयती जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। उनके पास उस जमीन की जोत-आबाद का कोई आधार नहीं है। कह सकते हैं कि सिर्फ दबंगता के आधार पर किसी दूसरे की रैयती जमीन का दखल कब्जा किए हैं। उनके पास जमीन का किसी तरह का स्वामित्व होने का आधार और कागजात नहीं है। वैसे लोगों को भी नए खतियान में बेदखल होना पड़ेगा। नया खतियान में उनका नाम दर्ज होगा जिनका नाम पुराने खतियान में दर्ज है। चूंकि जमीन के स्वामित्व को लेकर प्रपत्र 2, जिसे स्व घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें खाता, खेसरा, चौहद्दी और रकबा और रैयतों को जमाबंदी संख्या आदि भरा जाना है। इसके साथ भूमि के स्वामित्व को लेकर मालगुजारी रसीद, एलपीसी, केवाला, दान, वसीयत,
बदलायन, पर्चा जैसे कोई न कोई कागजात दिया जाना है। खतियान की नकल यदि हो तो वह भी दिया जाना है। न्यायालय का कोई आदेश हो तो उसकी प्रति भी संलग्न किया जा सकता है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जिस भूमि को रैयत अपना बता रहे हैं उसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। दादा परदादा के नाम पर पुश्तैनी जमीन है, वे जीवित नहीं हैं तो प्रपत्र 3 का 1 के तहत वंशावली दिया जाना है। ये बारिश होने का प्रमाण पत्र के तौर पर दिया जाना है। मतलब स्पष्ट है कि जिस जमीन को आप अपना बता रहे हैं उसका कोई न कोई प्रमाणिक आधार देना ही होगा, वरना जमीन पुराने रैयत, सरकारी या गैर सरकारी जो भी हो उसी नाम पर दर्ज हो जाएगा। तीसरा, भूमि सर्वेक्षण में उन लोगों की ज्यादा परेशानी है जिनके पास जमीन अधिक है। सीलिंग एक्ट से बचने के लिए जमीन को सगे संबंधी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के जरिए अपना अवैध कब्जा बनाए हुए हैं। फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर किसी न किसी तरह का कागजात बनाकर जमीन के मालिकाना हक को छिपाए हुए हैं। नए सर्वे में उसे छिपाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि नए सर्वे में मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी दिया जाना है। ऐसी स्थिति में नया खतियान में जमीन उस शख्स के नाम दर्ज होगा जिनके नाम से कागजात बनाकर भूपति अपना आधिपत्य बनाए हुए थे। ऐसे स्थिति में भूपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे मालिकाना हक से बेदखल होना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो भू सर्वे से परेशानी उन्हें है जिनके पास जमीन के स्वामित्व का किसी तरह का आधार और कागजात नहीं है, सिर्फ दबंगता में अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं या फिर सीलिंग एक्ट से बचने के लिए दूसरे के नाम किए हुए हैं। देखें तो भूमि सर्वे से असली रैयत को कोई नुकसान नहीं होने वाली है। उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूमि सर्वे असली रैयतों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सहूलियत प्रदान करने के लिए की जा रही है। असली रैयत की जमीन को किसी भी परिस्थिति में हड़पी नहीं जाएगी। उनकी जमीन, उनके अधिकार अभिलेख आने के नया खतियान में हर हाल में दर्ज किया जाएगा, उसका मैप अपडेट किया जाएगा। सरकार असली रैयतों को उस हद तक राहत प्रदान करने वाली है जिनका किसी कारण से कागजात खो गया है। ऐसे रैयतों के दावे की जांच पड़ताल के बाद जमीन उनके नाम ही दर्ज होगा जिस रैयत की जमीन रही है। दरअसल सरकार का मुख्य मकसद रैयतों को परेशान करना नहीं बल्कि राहत प्रदान करना है। सरकार इस मकसद में कामयाब होती है तो न सिर्फ रैयतों को जमीन विवाद से राहत मिलेगी बल्कि एक क्लिक में बैंक खाते की तरह उनकी जमीन की पूरी जानकारी उनके सामने होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।